त्रेहन जी, हमारे एचडीएफ के हमारे पूर्व अध्यक्ष विकास वालिया जी, हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जिला के अध्यक्ष गुरचरण जी, आम आदमी पार्टी के हमारे हल्का अध्यक्ष दिलबाग भैया जी, हमारी जिला की हमारी जो पूर्व अध्यक्ष हैं सरिता जी, सारी हमारी महिला शक्ति, सभी हमारे सरपंच, सीनियर लीडर्स, पूर्व पार्षद, चौधरी निर्मल सिंह जी के सिपाही साथी, उनके कंधा से कंधा मिलाकर जो हज आज की मुहिम में लगे हैं, और आज यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित सदर के, ग्रामीण अपरांचल के और आसपास के हलकों के जो भी हमारे साथी यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, सुखदर्शन जी मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित थे। आज मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगी और काबिले दाद भी कहूँगी आपकी ये मेहनत। आज का जो मौसम था, आज के जो हालात थे, उसके बाद भी इतना मैं कहूँगी कॉरपोरेशन में और शहर में गर्मी चढ़ाने वाला धर्मा देने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का धरना जो था हमारा आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का जो काम अभी पूरा हुआ है उसके ऊपर था। और वैसे तो अगर आप देखे जाए कि प्रॉपर्टी से जुड़ा आज कोई ऐसा पहलू नहीं जिसमें इस सरकार ने मुश्किल नहीं पैदा की। मोदी जी ने नारा दिया था आपदा में अवसर, वो इन्होंने अपने तंत्र को एक मंत्र भी दे दिया था कि भाई जब अवसर ना मिल रहा हो ना तो आपदा खड़ी कर लेना, उसी में अपने आप अवसर निकल आएगा। आज इन्होंने प्रॉपर्टी से जुड़ी हर बात के अंदर कोई ना कोई आपदा खड़ी कर रखी है और भ्रष्टाचार का पूरा अवसर उसके अंदर लोगों को मिल रहा है। आज आप देखें तो प्रॉपर्टी आईडी में प्रॉब्लम है, एनडीसी में प्रॉब्लम है, एनओसी में प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रियाँ यहाँ नहीं हो रही, उसके बाद कौन सी ज़मीन कहाँ पड़ती है, क्या कैसे होगा बेचने में, खरीदने में, कलेक्टर रेट में, हर चीज़ के अंदर आज इस सरकार ने कोई ना कोई आपदा डाल रखी है। आप और हम इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी के लिए अवसर यहाँ खुलता चला जाए। कुछ बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। प्रॉपर्टी आईडी पूरे हरियाणा में हुई, तकरीबन 42.5 लाख प्रॉपर्टी आईडी में घरों का सर्वे हुआ। जिस कंपनी को दिया उसे 18 करोड़ का टेंडर था, आखिर में आते आते सरकार ने उसे 42 करोड़ रुपया दे दिया, जो कि आम होता है दुगने से तिगना। हरियाणा में अंबाला में तो हम देख ही रहे हैं, हर काम का रेट दुगने से तिगना चला जाता है और काम फिर भी नहीं होता है। स्टेडियम में देख लो, सड़कों में देख लो, किसी प्रोजेक्ट में अंबाला के आप हाथ लगा के दिखा दो, इतने में बनना था उतने में बन गया और काम दुरुस्त रहा। स्टेडियम 3 गुना पेमेंट हो चुकी, आज तक अधूरा खड़ा हुआ है। याशी कंपनी को भी दुगने से ज़्यादा पेमेंट हो चुकी, आज भी प्रॉब्लम है। याशी कंपनी को टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? वो ये थी कि 5% प्रॉपर्टी आईडी में भी अगर शिकायत आ गई तो आपने सर्वे दोबारा करना है। हरियाणा में 50 से 90% शिकायतें हैं प्रॉपर्टी आईडी सर्वे के अंदर। अंबाला अकेले में 2,10,000 के करीब घरों का सर्वे हुआ था, 1,80,000 में प्रॉब्लम है, यानी कि 85% अंबाला कैंट के, अंबाला के घरों के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सर्वे दोबारा नहीं हो रहा। कंपनी दुगने पैसे लेके काम खट के आपकी गाड़ी कमाई लेके चली गई। इस दफ्तर में भी जो अफसर बैठे हैं ये आपके दिए पैसे से चल रहे हैं, कोई कहीं से और पैसा लेके नहीं आ रहा है। आज वो कंपनी चली गई। हमने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है इसमें हमने सरकार से मांग करी है कि ये जो इतनी बड़ी आपने प्रॉब्लम करी है, प्रॉपर्टी आईडी नींव है हर काम की। कुछ भी आप आगे करने जाओगे आपको उसके लिए इस आईडी का कागज़ चाहिए। और इसमें जैसा कि सभी साथियों ने अपनी निजी एक्सपीरियंस से बताया, मकान नंबर गलत, मकान का साइज़ गलत, वो कमर्शियल है, वो रेजिडेंशियल है, नाम किसका है, मकान मालिक कौन है, किराएदार कौन है, एक घर की 2-2 3-3, हमारी इनकी तो चांदी होगी, एक घर 3 घरों की मालिक बनने वाली हमारी अंजलि जी। और यहाँ पर जैसा कि हमारी ऋतु जी ने बताया, निवारण भी बता दिया कि बाहर ही बाहर हो रहा है काम, दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, बाहर ही बाहर हो रहा है। इसलिए हम भी इसी आशा से आज परिषद के बाहर बैठे हैं कि शायद हमारा भी बाहर ही बाहर से काम हो जाए, कोई सुन ले, अंदर सरकार सुन ले, अफसर सुन ले, कहीं ना कहीं हमारा काम चले। चलो जी, वो तो अब अफसर में आपदा भी आती है, मैं ये बता दूं आपको। तो ये जो अंदर बैठे हैं, जैसा कि त्रेहन जी ने कहा, जिन्होंने अवसर का फ़ायदा उठाया है, जिस अफसर ने अवसर का फ़ायदा उठाया है, तो वो ध्यान रखें कहीं उनके सर पे आपदा ना आ जाए। ये प्रॉब्लम बहुत लंबी है। हर किसी ने आवाज़ उठाई है, हम मानते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के तरीके में और जो आप लोगों की एकजुटता में दम है, शायद इतनी सशक्त आवाज़ अभी तक किसी ने नहीं उठाई।
और हम इस आवाज़ को आगे उठाते रहेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम जब तक नहीं जाएगी। अम्बाला में तो वैसे ही लोग मलबे के मालिक रहे हैं, अब मलबा छोड़ो मिट्टी के भी मालिक नहीं रहे आप, सब कुछ मिट्टी कर दिया यहाँ पे। कलेक्टर रेट के पीछे जिस मनगढ़ंत तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, ना आप हालात देख रहे हो, ना आर्थिक स्थिति देख रहे हो, ना आप मंदी का दौर देख रहे हो। आप सोच रहे हो कि कहाँ किस मौके से 4 दाने इनके और हम खींच लें। इस भ्रष्टाचार के मंदिर को, जैसा कि अभी सबने बताया, यहाँ पे एक से एक कमाल हो रहा है लेकिन सही काम नहीं हो रहा। कल ही अखबारों में पढ़ने को मिला कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो गई, तस्वीर किसी और की है, खड़ा कोई और है, आईडी किसी और की थी, महिला कोई और पेश हो गई। सब चल रहा है यहाँ पे, पर सीधा काम नहीं हो रहा। आज हम आप सब से ये कहना चाहेंगे कि आज देश में बड़ी मुश्किल है, प्रदेश में बड़ी मुश्किल है, आज कैंट में, शहरों में बड़े बड़े नेताओं के पैर के नीचे बड़ी मुश्किल है। मुझे एक हमारे साथी ने हाल ही में याद दिलाया, उन्होंने कहा बहन जी जो आज छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं काम करवाता हूँ, कहते कुछ ही टाइम पहले कहते थे मेरी तो चलती नहीं। समय कैसे बदल जाता है, सुर कैसे बदल जाते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि काम क्या कर रहे हैं। आज हम इस बात से एक पार्टी का निशान हटा दें कि किस पार्टी ने लागू किया और किसने किया। क्या ये सही है जिस तरह की लूट मच रही है? क्या ये सही है कि आम जन को सही काम कराने के लिए 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं? क्या ये सही है कि फाइल में कागज़ भी लगे होते हैं और फिर भी इनकी आंखें खोल खोल के दिखाना पड़ता है? और अगर आज हम चुप रह जाएं तो या तो है कि हम इसके भागीदार हैं, इसमें सांझ रखते हैं, या हो जाएगा कि हम इतने डरपोक थे, हम इतने डर गए, हम भूल गए कि सर कटा कटा के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें ये अधिकार दिया था कि आज हम इस सरकार से सवाल कर सकें, हम अपने अधिकार खुद ही सरेंडर करके चलें। आज हम आपसे यही कहेंगे कि सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, हमारी मांगे हैं इसके अंदर कि एक समय सीमा निर्धारित करी जाए और इसी कंपनी को इस वक्त गलेबान पकड़ के काम करवाया जाए, 1 रुपया फालतू दिए बिना। अगर ये उसे 1 महीने का या 2 महीने का समय देते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टी आईडीज इन्हें दुरुस्त करनी है, अगर इमरजेंसी में कोई आईडी करनी पड़ जाए तो उसमें पुरानी प्रॉपर्टी आईडी को भी मान्यता दें या फास्ट ट्रैक करके उसका काम करें। अगर समय सीमा के अंदर ये कंपनी ये काम नहीं करती मुफ्त में, क्योंकि ऑलरेडी तिगुना पैसा ये मैं कहूँगी 80% 75% काम खराब करने का ले चुकी है, तो इसको ब्लैक लिस्ट करा जाए, काम किसी नई कंपनी को दिया जाए। और जैसा कि त्रेहन जी हमारे बता रहे थे, रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर दिया जाए कि जो भी आगामी रिस्क, जो भी आगामी कीमत होगी वो पुरानी कंपनी, इस याशी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। और अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती तो आज सारी जनता के आगे ये बात साफ है कि सरकार ने भी उस पैसे के अंदर सांझ रखी है। किसी ना किसी सरकार के नुमाइंदे ने, सरकार के प्रतिनिधि ने, सरकार के किसी अफसर ने, सरकार के किसी बंदे ने या इस कमेटी के बाहर किसी ने उसके अंदर सांझ रखी हुई है। ये भ्रष्टाचार हमें खा रहा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। अभी कहा गया कंपनियों को टेंडर सरकार दे रही है लेकिन काम पूछती नहीं है कहाँ से क्या हुआ। गुजरात में मोरबी हुआ जहाँ एक कंपनी को टेंडर का काम दिया और उसके बाद कितनी मौतें होगी, 100 मौतें होगी। इतना रुपया तो प्रधानमंत्री जी के आके लाशों को देखने पे करोड़ों खर्च कर दिए जितने उस पुल पे नहीं लगाए। आज ये भी सवाल अम्बाला के अंदर खड़े हुए हैं कि हमारा ये जो स्टेडियम बन रहा है ये भी कुछ ऐसी कहानी है। 33,000 टन इसके अंदर स्टील लगना था, 13,000 लगा है। ये भी कहा गया था कि IIT मद्रास और दिल्ली से बुलाए जाएंगे विशेषज्ञ जो इसकी रिपोर्ट देंगे। आज तक कोई रिपोर्ट किसी ने देखी है? कहाँ है वो रिपोर्ट? खबर आ रही है कि गेट और सुंदर बनाया जा रहा है। गेट में से लोग तो घुस जाएंगे, वापस निकलने की गारंटी सरकार ले रही है। ये कह रहे हैं कि चालू कर देंगे। इन स्टैंड्स के ऊपर जब आप और हम, हमारे बच्चे लेके बैठेंगे, जब वहाँ पे आपके गेम्स होंगे, जब भीड़ भरेगी, जब स्टैंड होगा, वो नीचे का लोहा गायब है कि ऊपर का लोहा गायब है? कहीं हमारा गुजरात की तरह अम्बाला में भी एक मोरबी ना तैयार हो रहा। इन चीज़ों के ऊपर सरकार अपना ध्यान दे। जैसा कि कहा गया दरबार ठीक है, दरबारों में शिकायतें तो बढ़ रही हैं जो रात के 12 बजे तक बैठे हैं, निवारण क्यों नहीं हो रहे? इन अम्बाला की सड़कों पर हर रोज कोई शिकायत उठ रही है, कलेक्टर रेट को उठ के उठ रही है। आज इस हमारे दफ्तर, ये जो परिषद का दफ्तर है, इसके अंदर भ्रष्टाचार को लेके उठ रही है, नाजायज कब्जों को लेके उठ रही है, रजिस्ट्री खुलवाने के लिए उठ रही है, प्री होल्ड करवाने के लिए उठ रही है। चारों कोनों में कोई प्रोजेक्ट हो उसको लेके आज आवाज उठ रही है। उसमें से कौन सी का निवारण कर दिया है किसने? और जो निवारण नहीं कर रहा मतलब वो उसके अंदर पैसे साथ में बैठ के खा रहा है इसका। तो आज यहाँ पर
ये हमारा एक सांकेतिक धरना था। बहुत कम समय पर आप सब यहाँ पर आए, आपने इतनी पुरजोर उपस्थिति दर्ज करी, इतने जोश में आवाज़ उठाई। और मैं तो कहूँगी हमारे पास, हमारी टीम में, आम आदमी पार्टी के पास चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ इतने जुझारू साथी हैं, और हमारी बहनें हैं, और हमारी रितु जी हैं। जैसे कि आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी आवाज़ एक नहीं अनेक है। शायद आज ये लास्ट में स्पीच मेरी होगी, लेकिन मेरे से भी बहुत सशक्त और खूबसूरत स्पीचेस हमारे साथियों ने इससे पहले दी, जो मुद्दे पे थी, मुद्दे से रेलेवेंट थी। और मैं एक बात बता दूं, जो ये डर का, भय का, दबाव का माहौल है, वो कहते हैं रात सबसे अंधकार, सबसे अंधेरी तब होती है जब सूरज होने वाला होता है। तो समय भी बदलेगा, हमारे अधिकार हैं, बदलाव भी होंगे। आज एक कमेटी में हम धक्के खा रहे हैं। अभी एक मीटिंग के अंदर बैठे थे, हमारे ही साथी ने बोला, उन्होंने कहा जी रिश्तेदार बैठे हैं पंजाब में, कह रहे हैं वहां की तहसील में 1 रुपया नहीं लग रहा काम कराने का। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। मुमकिन है कि हमारा पैसा हमारे पर लगाया जाए, कोई अपनी जेबें भर के ना चला जाए। मुमकिन है कि इन लोगों को जगाया जाए। बस ये ज़रूरी है कि हम इकट्ठे रहें, एकत्रित रहें, और जैसा कि कहा, एक मुट्ठी की तरह हम साथ रहें, और आगे भी इस मुद्दे के ऊपर जो कदम उठाना पड़े। आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी सारी टीम मेंबर्स का, सीनियर टीम मेंबर्स का, जिन्होंने मीटिंग के अंदर बैठकर इस बात को कहा कि इस मुद्दे पे हमें उठाना है। आज भी जो हमारी टीम कोई दावा कर रही है या वादा कर रही है, हम उन्हें आश्वासन देते हैं, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई जनहित का मुद्दा हो, कोई जनहित की आवाज़ हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, अत्याचार के खिलाफ हो, दबाव के खिलाफ हो, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारा तो बस वही पाला है जहाँ जाके हमने खड़े होना है। और आज नहीं तो कल जीत हमारी होगी, क्योंकि पाप का घड़ा आज नहीं तो कल फूटना ही होता है। लोग डरा सकते हैं, लेकिन गले घोट के आवाज़ दबा नहीं सकते। यहाँ नहीं तो वहाँ आवाज़ उठेगी। आज हम गर्वित हैं आपके समर्थन के लिए, आपके जोश के लिए। आज हम सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि मात्र कागज़ ना समझें, इस ज्ञापन का पूरा संज्ञान लें। लोगों को वॉर फुटिंग्स के ऊपर रिलीफ दिया जाए। लोगों की गाड़ी कमाई, एक घर बनता है, एक छत बनती है, उसके नीचे परिवार बसते हैं, किसी का बिजनेस चलता है, पेट भरते हैं, रसोइयाँ होती हैं, आगे भविष्य होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। आज सरकार ने सबको ज़ीरो कर दिया। अपना 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे किसी की जेब में डालने पड़ेंगे, तब जाके ये काम होगा। तो सरकार से ये गुजारिश है, आपदाएं बहुत होगी, हमें माफ़ कर दो, थोड़ी राहत दे दें। और आज यहाँ पर हम जो एकत्रित हुए हैं, आगे जो भी इस मुहिम में हमें करना पड़ेगा, जो हमारे सब साथियों की साझ होगी, उस पर हम आगे काम करेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमें पूरा भरोसा है कि सरकार, जैसे अनेकों बार हमने मुद्दे उठाए हैं, इस बार भी इस बात का संज्ञान लेकर तुरंत राहत और रिलीफ